अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे बैंक में कैशियर की जॉब को। बहुत से ऐसे दोस्त जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे स्टूडेंट हैं, हमें पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बैंक में कैशियर की जॉब करना कैसा है और इसका क्या स्कोप है, करियर पाथ क्या है और क्या ये जॉब रिकमेंडेड है या नहीं है। तो अपने सब्सक्राइबर्स की और अपने स्टूडेंट्स की भरपूर डिमांड पर हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैशियर की जॉब्स जो मुख्तलिफ़ बैंक्स में आती रहती हैं, इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनकी सैलरी कितनी होती है, मुख्तलिफ़ बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे कैशियर्स की सैलरी। और कई बैंक्स में इनको कैशियर कहा जाता है, कहीं में कैश ऑफिसर कहा जाता है, कहीं इनको सर्विस ऑफिसर कहा जाता है। तो ये भी हम पाकिस्तान के जो टॉप के 5-6 बैंक हैं उनके कैशियर्स को उनकी जो सैलरीज़ हैं, उनका जो करियर पाथ है, उनका जो बेनिफिट्स हैं, उनको कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो बैंक कैशियर की जॉब है वो कैसी है। और इस वीडियो में हम जिन बैंक्स का ज़िक्र करेंगे वो हबीब बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल, अलाइड बैंक, एमसीबी और स्टेट बैंक होगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं और आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हबीब बैंक की, यानी कि एचबीएल में जो कैशियर की जॉब्स हैं ये इनकी अपनी वेबसाइट पर अनाउंस की जाती हैं और लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो स्क्रीन पर भी आप लिंक देख रहे हैं। अच्छा, हबीब बैंक की एचबीएल की जो ग्रेड पॉलिसी है या जो ग्रेड सिस्टम है वो ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो कैश ऑफिसर इनका होता है, ये लोग कैशियर नहीं कहते, ये लोग कैश ऑफिसर का डेजिग्नेशन देते हैं। और इनका जो ग्रेड होता है कैश ऑफिसर्स के लिए, यानी कि ये लोग फ्रेश हायर करते हैं न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स को, और 14 ईयर एजुकेशन जिनकी कंप्लीट होती है उनको हायर किया जाता है और मैक्सिमम 16 ईयर एजुकेशन को हायर किया जाता है। 18 ईयर एजुकेशन को ये हायर करने से अवॉइड करते हैं और इनका एज लिमिट भी होती है, यानी कि हबीब बैंक में 25 ईयर्स एंड अबव को इनकरेज नहीं किया जाता कि वो कैशियर की या कैश ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करें। बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज ये लोगों को हायर करते हैं, या मैक्सिमम भी 26 तक चले जाते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं जाते। बहुत ही रेयर केसेस हैं कि 27, 28, 29 या 30 की एज ग्रुप को उन्होंने हायर किया हो। हाँ, ये उस सूरत में ज़रूर हो सकता है कि किसी रिमोट एरिया में पोस्टिंग होनी है और वहाँ पर अवेलेबिलिटी ही इतनी एज के लोगों की है तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो यानी कि लाहौर है, कराची है या कोई ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी काफ़ी है, तो वहाँ पर ये लोग 25 तक की एज के लोगों को कैश ऑफिसर के लिए हायर करते हैं। इसके अलावा अगर हम कैश ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करें तो हबीब बैंक 25,000 स्टार्टिंग देता है, जो कि अभी आके उन्होंने 25,000 की है। इससे पहले 16,000, 18,000 और 20,000 तक ये देते थे। अब इन्होंने 25,000 मिनिमम सैलरी की है कैश ऑफिसर की। और इसके अलावा अगर बात करें तो कैश ऑफिसर अगर सैटरडे को भी आ रहा है तो 600 से 800 उसको अलाउंस मिलता है, की अलाउंस मिलता है जो कि तकरीबन 900 है। और इसके अलावा अदर अलाउंसेस में कोई 1000 से 1200 मज़ीद ऐड हो जाता है, तो तकरीबन कमो पेश 27,000 के करीब उसकी सैलरी बन जाती है, जो कि न्यूली फ्रेश कैश ऑफिसर होता है।
इसके अलावा अगर हबीब बैंक की प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से बात की जाए तो इनकी प्रमोशन पॉलिसी बहुत ही ख़राब है और हबीब बैंक में प्रमोशंस बहुत मुश्किल से होती हैं। इवन के इतनी लो सैलरी पे बैठे हुए कैश ऑफिसर्स भी कई बार 5-5 7-7 साल इंतज़ार करते हैं कि उनको सिर्फ़ एक ग्रेड की प्रमोशन मिल जाए। और हबीब बैंक में प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से कोई वाज़ेह अमल नहीं है, पिक एंड चूज़ किया जाता है, कभी कभार फेवरेटिज़म चलता है। तो इसलिए यहाँ पर करियर ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। लोग इस बैंक में आते ज़रूर हैं कैश ऑफिसर की पोस्ट पर, लेकिन ज़्यादातर लोग स्विच कर जाते हैं दूसरे बैंक्स में और अच्छा ग्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हबीब बैंक में जितना काम उनको करना पड़ता है इससे उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बन जाता है और दूसरे बैंक में उनको आराम से इस तजर्बे की बुनियाद पर जॉब मिल जाती है और उनका ग्रेड और सैलरी भी बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं यूबीएल की। यूबीएल में कैश ऑफिसर का ग्रेड OG3 होता है और यूबीएल का जो ग्रेड सिस्टम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ये होता है। और अगर हम यूबीएल की सैलरीज़ के हवाले से बात करें तो जैसा हबीब बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर है, कमोपेश वैसा ही यूबीएल का भी सैलरी स्ट्रक्चर है। और जैसी हबीब बैंक में प्रमोशन पॉलिसी है, आप समझ लें कि कमोपेश वैसी ही यूबीएल में भी प्रमोशन पॉलिसी है। जी, तो अब बात करते हैं एबीएल की। एबीएल में टेलर रैंक होता है कैश ऑफिसर का और MG12 इसका ग्रेड होता है। अब अगर हम इनके ग्रेड सिस्टम की बात करें तो MG1 से लेकर MG12 तक इनका ग्रेड है। MG का माने है मैनेजमेंट ग्रेड और ये हायर से लोअर जाते हैं, यानी कि नंबर MG1 जो है वो टॉप ग्रेड है और MG12 जो है वो सबसे आखिर में इनका लीस्ट ग्रेड है। और इनकी अगर प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से बात किया जाए तो कमोपेश ये वैसी ही है जैसी कि यूबीएल या हबीब बैंक की है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है इन दोनों बैंकों से एबीएल की प्रमोशन पॉलिसी और सैलरी स्ट्रक्चर। हबीब बैंक से और यूबीएल से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कोई ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क इसमें भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, यानी कि NBP की। इसमें जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो कम तकरीबन वो वही है जो यूबीएल में है और इसका ग्रेड स्ट्रक्चर OG3 मिलता है कैश ऑफिसर को, यानी कि यहाँ पे कैश ऑफिसर को कैशियर कहा जाता है। और ये फ्रेश हायरिंग नहीं करते, ये लोग एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं। यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी हायरिंग्स होती हैं कैश ऑफिसर की पोस्ट पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कंटिन्यू होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। एक किस्म की परमानेंट जॉब ही होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलती है। और यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं वो बाकी बैंकों से काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को रखा जाता है, इसलिए उनकी सैलरीज़ और अदर बेनिफिट्स और बोनसेस भी उनको काफ़ी बेहतर मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैलरी के एतबार से नेशनल बैंक पहले ज़िक्र किए गए तीनों बैंकों से बहुत बेहतर है। और लेकिन अगर प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से देखा जाए तो इसकी प्रमोशन पॉलिसी बिल्कुल बेकार है। यानी कि आप जिस ग्रेड में भर्ती हुए हैं उसी ग्रेड में आप रिटायर हो जाएं, ऐसा भी नेशनल बैंक में हो जाता है। तो लिहाजा प्रमोशन पॉलिसी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है और लोगों की प्रमोशंस नहीं होती, और जिनकी होती भी हैं प्रमोशंस वो भी पिक एंड चूज़ ज़्यादा किया जाता है। और ऑफिस पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स यहाँ पर काफ़ी इन्वॉल्व होती है प्रमोशन के डिसीजंस में। तो लिहाजा सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन प्रमोशन पॉलिसी यहाँ की अच्छी नहीं है।
इसके अलावा अगर आपने एनबीपी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप स्क्रीन पे लिंक्स देख सकते हैं। यही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल बैंक की एक पॉलिसी है कि वो थर्ड पार्टी के ज़रिए रिकमेंडेशन लेता है और फिर हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो वेबसाइट पे जो सबसे ऊपर एड्रेस है वो उनकी थर्ड पार्टी का है जिनके ज़रिए वो एडवर्टाइज़ करता है, और फिर उनके फर्दर जो ऑफिसर्स होते हैं बैंक के वो आपसे थर्ड पार्टी की रिकमेंडेशन के ऊपर रब्ता करते हैं और आगे प्रोसेस और इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं एमसीबी की। एमसीबी में कैश ऑफिसर कहा जाता है कैशियर को, और रैंक OG4 या OG3 इनको दिया जाता है, जो ग्रेड है वो दिया जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर एमसीबी का भी कमोपेश वही है जो कि एचबीएल, यूबीएल या एबीएल का था, लेकिन एमसीबी के अंदर जो एनवायरनमेंट है या जो बेनिफिट्स हैं वो इन तीनों बैंकों से यानी कि एचबीएल, एबीएल और यूबीएल से कुछ बेहतर हैं, और सैलरी स्ट्रक्चर भी कुछ बेहतर है, और प्रमोशन पॉलिसी भी इनकी इन तीनों बैंकों से बेहतर है, बल्कि अच्छी है इनकी प्रमोशन पॉलिसी भी। और इनका जो ग्रेड सिस्टम है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इनका जॉब को अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो लिहाजा अब हम बढ़ते हैं आगे स्टेट बैंक की तरफ। तो आखिर में हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और परमानेंट बेसिस पर इनके बैचेस बनते हैं, जो कि हर साल में तकरीबन कम से कम एक बार तो ज़रूर इनकी अनाउंसमेंट होती है, एक से ज़्यादा बार भी होती है, और न्यूज़पेपर्स में इनका ऐड आता है, और इनकी वेबसाइट पर भी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके भी अपडेट रह सकते हैं। और जैसे ही इनका ये प्रोग्राम अनाउंस होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, या ये कहा जाए कि तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर ये स्टेट बैंक के प्रोग्राम का ही होता है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 14 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं। और सैलरी स्ट्रक्चर जो है इनका 70,000 से ज़्यादा होता है, और अच्छी सैलरी के साथ साथ ही इनका प्रमोशन पॉलिसी भी कदरे बेहतर है, और लोग इसके लिए, इस जॉब के लिए compete करते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है और फिर जाकर इंटरव्यूज़ होते हैं और फिर ये हायरिंग की जाती है। इस जॉब में अगर कोई ड्रॉबैक है तो सिर्फ़ एक ही ड्रॉबैक है कि स्टेट बैंक आपको आउट ऑफ सिटी भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा इस जॉब में कोई ड्रॉबैक नहीं है, और एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है अगर स्टेट बैंक में आप एज ए कैश ऑफिसर या कैशियर जॉब करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई आपको सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें मोटिवेशन इसी से मिलती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।